सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दी बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव के तहत मतदान का कार्य संपन्न। लगभग 75% अधिवक्ता सदस्यों ने किया मतदान। अयोध्या में शराब और मांस पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर हिंदू जन जागृति समिति ने शास्त्रीय घाट पर किया जनसभा। विभिन्न मांगों को लेकर यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन का संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर धरना। और निलंबित सांसदों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ सपा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। निलंबित सांसदों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ सपा व कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। संसद भवन की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर इंडिया गठबंधन ने काली पट्टी बांधकर कचहरी स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हुई सभा में गठबंधन के नेताओं ने बताया कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है व संसदीय परंपराओं को रौंदा जा रहा है। संसद की मर्यादा और गरिमा का अपमान करते हुए इतिहास में पहली बार सवाल पूछने वाले विपक्ष के 141 से अधिक सांसदों को सस्पेंड किया गया। सदन में लोकतंत्र की हत्या की गई। संसद की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक का जवाब देने की बजाय तानाशाही सरकार सवाल पूछने वाले को मौन करने में लगी है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? हर मुद्दे पर चर्चा करना, सवाल पूछना, जवाब देना और पक्ष विपक्ष की सहमति से देश को आगे ले जाना। लेकिन आज भाजपा सरकार देश की जनता से यह लोकतंत्र ही छीनना चाहती है। संसद में सवाल पूछने के लिए लगभग पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। यह लोकतंत्र को रौंदने जैसा है। ऐसा करके मोदी सरकार देश के 140 करोड़ लोगों के अधिकारों को रौंद रही है। अहंकार के रथ पर सवार मोदी सरकार देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कलंकित कर रही है। सरकार की हरकत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो रही है। देश की जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, मोदी सरकार उसी संसद में लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। इसी का नतीजा है कि संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे विपक्ष के 141 से अधिक सांसदों को सरकार ने पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। अनगढ़ और अश्लील तर्कों का सहारा लेकर सरकार विपक्ष का मुंह बंद कराने की कोशिश करने वाली सरकार शायद ये भूल गई है कि उसकी तानाशाही को पूरा देश देख रहा है। सरकार को बुनियादी और जरूरी मुद्दों पर मस्खरी करने के अलावा कुछ नहीं आता। जहां सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात होती है, वहां खुद मोदी जी बेशर्मी से झूठ और जहर उगलते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने वाली ऐसी सरकार को देश ने पहली बार देखा है। मूलभूत नैतिकता, मानवता और राजनीतिक सुचिता को घोटकर पी जाने वाली सरकार ने दिखा दिया कि वो सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। इस सरकार ने बीते 9-10 सालों में एक ऐसी परंपरा डाल दी है जिससे भारत के गौरवशाली लोकतंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, फसाहत हुसैन बाबू, पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री बहादुर सिंह यादव, प्रोफेसर अनिल उपाध्याय, जिला प्रवक्ता संतोष यादव, बबलू, अशोक सिंह, एडवोकेट डॉक्टर राजेश गुप्ता, आनंद मौर्य, पंकज चौबे, किशन दीक्षित, जितेंद्र सेठ, मनीष चौबे, रामजी गुप्ता, गोपाल पटेल, जयशंकर, गुरु प्रसाद यादव, प्रशांत, कांग्रेस, सपा, अपना दल, कमेरावादी कम्युनिटी दलों के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज एकजुटता के साथ हमारा एक दिवसीय धरना पिछले 11 बजे से चल रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में, जहां पे हमारी मांग है कि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवस्था में आस्था रखने वाले सांसदों ने जो देश हित में, देश की सुरक्षा के संदर्भ में सवाल पूछना चाहा, तो वो 143 से 44 सांसदों को निलंबित करके देश की तानाशाही सरकार ने बहुत ही कुकित करने का कार्य किया है। आज उस निलंबन के खिलाफ हम सभी नेता कार्यकर्ता यहाँ पे इंडिया गठबंधन के एकजुटता के साथ उनका निलंबन वापस करने हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन सौंप रहे हैं और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प बाबा भीमराव साहब के चरणों में ले रहे हैं। यहाँ सारे लोग एक हैं, एक मुद्दा है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। सब क्या हुआ? अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सभी दल स्वतंत्र रहते हैं प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए। प्रदेश का चुनाव अलग अलग प्रदेशों में पार्टियां हैं। अब प्रदेश का चुनाव प्रदेश की पार्टियां नहीं लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा? प्रदेशों का चुनाव हुआ, सभी पार्टियां अपने चुनाव लड़ी। अब देश का चुनाव होने जा रहा है, उसमें सभी पार्टियां एक होकर के बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी। एक मत रहेगा इसमें? बिल्कुल एक मत है, 1 by 1। दी बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव के तहत मतदान का कार्य संपन्न हुआ। लगभग
75% अधिवक्ता सदस्यों ने मतदान किया। शुक्रवार को कचहरी परिसर में दी बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव के तहत मतदान का कार्य गहमा गहमी के माहौल में संपन्न हुआ। इसके तहत सुबह से अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अधिवक्ताओं ने लाइन में लगकर मतदान किया। मतदान के लिए सुबह 10 बजे से ही अधिवक्ता बनारस बार एसोसिएशन के हाल में जमे रहे। कचहरी परिसर में 5041 वोटर में से 3799 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। शनिवार को मतगणना का कार्य होगा। देर शाम तक मतदान के रिजल्ट आने की संभावना है। अधिवक्ता परिसमिति के सदस्य छत्रधारी सिंह ने कहा कि 20 पदों के 43 प्रत्याशियों के लिए आज चुनाव हुआ है, जिसमें कि 7 लोग निर्विरोध चुने जा चुके हैं, यानी 13 पदों के लिए 36 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी कुल 43 रहे हैं, जिसमें कि आय व्यय निरीक्षक के पद पर एक आदमी का हो चुका है और 15 साल से कम वाले सदस्य प्रबंध समिति के सदस्यों में से भी उनका हो चुका है। इसलिए वर्तमान में जो हमारे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 36 हैं और पद है, कुल पद मिलाकर के 20 है, लेकिन चुनाव जो हो रहा है वो 13 पद के लिए, क्योंकि 6-7 पहले से ही चुने जा चुके हैं। कितने मतदाता हैं? 5041 कुल पूरे मतदाता। अभी तक कितना मतदान? 2533 मतदाता पड़े। क्या लगता है कितना प्रतिशत? लगभग लग रहा कि कम से कम 3500 जाना, 3500 जाना चाहिए कम से कम। गणना की बात करें, कब तक है परिणाम? कब तक आ जाएगा? परिणाम कल शाम तक 4 बजे 5 बजे तक आ जाएगा। अधिवक्ता पंडित राजेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि एशिया के सबसे प्राचीन बनारस बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। अधिवक्ता झूमकर मतदान कर रहे हैं। नए प्रत्याशी से उम्मीद है कि अधिवक्ताओं के हित में फैसला लें, अधिवक्ताओं के बीमा और तमाम सुविधाएं जारी करें। अधिवक्ताओं के हित में फैसले लिए जाएं, कचहरी बार और बेंच का संबंध मधुर रहे और अधिवक्ताओं की बीमा और तमाम सुविधाएं जो हैं ये जारी करें, ऐसी हम आशा रखते हैं उम्मीदवारों से। बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने कहा कि एशिया का सबसे प्राचीन बार एसोसिएशन अपने लगभग 250 वर्ष पूरे कर चुका है। इसने अधिवक्ताओं के गौरव को बढ़ाया है। हमारे लिए एशिया का सबसे प्राचीनतम बार लगभग 250 वर्ष अपनी पूरी कर चुका है। गौरवशाली इतिहास इसने बनाया है और वहाँ अधिवक्ताओं का चयन होने जा रहा है, जिसका गौरव ये है कि सिविल बार के रूप में जाना जाता है। बनारस की जो सिविल अधिवक्ताओं की अद्वितीय प्रतिभा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित रही है, उस गौरव को बढ़ाने वाला यह बार का आज चुनाव है। कैंट स्टेशन पर बन रहे रोपवे का डीसीपी यातायात ने निरीक्षण किया। यात्रियों व पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जनपद के कैंट रेलवे स्टेशन पर बन रहे देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का कार्य तेजी से चल रहा है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर बन रहे रोपवे स्टेशन का निरीक्षण करने शुक्रवार को डीसीपी यातायात विक्रांत वीर पहुंचे। रोपवे बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों के साथ डीसीपी ने यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर वार्ता की। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आ रही दिक्कतों को बताया। रोपवे के अधिकारियों ने कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में आ रहे यात्रियों और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए रूट डायवर्जन करने की बात रखी। इस पर डीसीपी विक्रांत वीर ने यात्रियों की सुरक्षा के हित में देखते हुए उच्च अधिकारियों और रेलवे के अधिकारियों के समक्ष रखने की बात कही। डीसीपी ने बताया कि कैंट रेलवे स्टेशन के दोनों रास्ते के बीच से बाउंड्री वाल के बीच से अस्थायी रास्ते को निकाल रूट को डायवर्ट किया जाएगा, जिससे स्टेशन आने वाले यात्रियों को रोपवे वाले स्थान से पहले ही शहर में निकाल दिया जाएगा। रोपवे का काम भी चल रहा है, तो उसको देखते हुए और कैंट स्टेशन के आसपास जो यात्रियों को और जो यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं और जो इनको सबको कैसे हम लोग अच्छी से ट्रैफिक की व्यवस्था कर सकते हैं, उसको देखते हुए मैंने और एसीपी ट्रैफिक साहब ने यहाँ पे मुआयना किया है और देखा है कि और जो हमारे जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि कैसे उनको बेहतर, हम जो पब्लिक है उनको हम कैसे बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। अयोध्या में शराब व मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर जन जागृति समिति ने जनसभा का आयोजन किया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में शराब और मांस पर 100% प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर हिंदू जन जागृति समिति ने शास्त्री घाट पर जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में वक्ताओं ने कहा कि पिछले 500 वर्षों से निरंतर संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में नवनिर्मित भव्य श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। आज देश के अनेक मंदिरों, तीर्थस्थलों आदि पर पर्यटन विकास के नाम पर बियर बार, मटन आदि की दुकानें खोली गई हैं। इस आधार पर अयोध्या नगरी की पवित्रता को बनाए रखने की दृष्टि से अयोध्या नगरी को संपूर्ण रूप से मद्य मांस मुक्त किया जाए।
सभा के अंत में यहां के जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। जनसभा का आयोजन किया गया है जिसमें दो मुख्य रूप से विषय हैं। पहला विषय यह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन आज भारत में जितने बड़े हमारे पवित्र तीर्थ स्थल है उस पर हम देख रहे हैं कि अनेक जगह पर वाइन शॉप, बियर के शॉप और कैबरे डांस के शॉप ऐसे खोले जा रहे हैं और उसको पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। इस सभा का मुख्य विषय यह है कि अयोध्या नगरी की पवित्रता बनाए रखने के दृष्टिकोण से इस पूर्ण प्रदेश को, अयोध्या नगरी को मांस मदिरा मुक्त प्रदेश घोषित किया जाए और किसी भी हाल में अयोध्या नगरी में आगे भी वाइन शॉप, मीट शॉप, कैबरे डांस इस प्रकार के किसी भी शॉप को लाइसेंस ना मिले। ये हमारा यहाँ का पहला विषय है। जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे भी लगाना चाहिए। तो हमारी मांग यही है कि मांस मंदिरा को वहाँ पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। और भी जो काशी नगरी है, अयोध्या है, वैष्णो देवी है, जितनी भी जगह हैं सारे जगह पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। भेलूपुरा थाना क्षेत्र में हो रही चोरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जनपद में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर विगत दिनों पुलिस कमिश्नर की नाराजगी के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने चौकसी क्या बढ़ाई। चोरी की घटनाओं में कमी के साथ शातिर चोर भी पकड़े जाने लगे। ताजा मामला वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र का है, जहां विगत महीनों से घरों में हो रहे चोरी की घटना में शामिल शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भेलूपुर पुलिस ने रविंद्रपुरी स्थित मकान के मंदिर से आभूषण सहित अन्य सामग्री की चोरी करने वाले 3 शातिर युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए काशी जोन के डीसीपी RS गौतम ने बताया कि भेलूपुर स्थित रविंद्रपुरी के एक मकान में बने मंदिर से कीमती आभूषण और मंदिर के सामग्री के साथ इन्वर्टर बैटरी की चोरी की गई थी। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों की पहचान की गई थी। पुलिस ने शातिर चोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया। वहीं आरोपियों ने विगत अक्टूबर महीने में विनायक अपार्टमेंट के फ्लैट में आभूषण चोरी की घटना में भी होने की बात स्वीकार की। डीसीपी RS गौतम ने बताया कि गिरफ्तार हुए चोरों की पहचान सचिन रावल पुत्र हरिलाल रावत निवास गढ़वा घाट मल्लहिया, विशाल कुमार पुत्र आनंद कुमार निवास सफाई बस्ती दुर्गाकुंड और समीर भारती पुत्र मुन्ना लाल निवास सफाई बस्ती दुर्गाकुंड के रूप में किया गया है। पुलिस टीम ने आरोपियों पर विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया। इन तीनों अभियुक्तों में से सचिन का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, जिस पर 5 अभियोग दर्ज हैं पूर्व से, और साथ ही 2 अभियुक्तों का अभी तक आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है। इन तीनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास संकलित करके इनको गैंग पंजीकरण की कार्यवाही व हिस्ट्री सीट खोलने की कार्यवाही, गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही और इनके द्वारा जो अपराधों से अर्जित संपत्ति की गई है वो 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर शुक्रवार को मंडलीय अध्यक्ष दीपेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल वाराणसी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर हुई सभा में संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल वाराणसी के द्वारा वाराणसी मंडल वाराणसी में विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक कर्मचारियों के वरिष्ठता सूची न प्रकाशित करने, कनिष्ठ लिपिक कर्मचारियों का स्थायीकरण का आदेश निर्गत न किए जाने एवं कनिष्ठ लिपिक कर्मचारियों की पदोन्नति वरिष्ठ सहायक के पदों पर न किए जाने तथा कर्मचारियों के एसीपी के प्रकरण मंडलीय कमेटी के निर्णय की संस्तुति के उपरांत आदेश निर्गत न किए जाने के कारण आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही संयुक्त शिक्षा निदेशक का आकृष्ट कराते हुए पुनः चेतावनी दी गई, यदि सेवारत कर्मचारियों की उक्त मांगे 1 सप्ताह के मध्य पूर्ण नहीं की जाती हैं तो वाराणसी मंडल के समस्त कार्यालयों में कार्य ठप करते हुए माह जनवरी के प्रथम सप्ताह में धरना किया जाएगा, जिसके लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल वाराणसी उत्तरदायी होगा।
धरने में प्रमुख रूप से सुभाष सिंह, विशाल ल्यूक, कुंदन सिन्हा, सुबोध श्रीवास्तव, धर्मनाथ राय, राजकुमार, ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव, अशोक कुमार, महर्षि राज, रितेश कुमार यादव, कमलेश उपाध्याय, अजीत कुमार यादव आदि लोग उपस्थित रहे। धरने का संचालन मंडलीय सचिव सुभाष सिंह ने किया। इस नेतृत्व के आह्वान पे ये धरना चल रहा है। कार्यक्रम घोषित है। 3 स्तरीय आंदोलन है। पहला आंदोलन डीआईएस ऑफिस में हुआ था, जिला बेलछक है। दूसरा आंदोलन जेडी में 27 को हमारी मांगे नहीं पूरी, प्रयागराज में धरना का कार्यक्रम होगा। और हम लोग की कोई ऐसी कोई मांग नहीं है जो आर्थिक भार बढ़े। हमारी मांग है जो शासन की जो मंशा है, कर्मचारियों की बात सुनी जाए और कर्मचारियों को समय समय पर लाभ दिया जाए। वो लाभ नहीं मिल रहा है, हम लोग उससे वंचित हैं। अधिकारी संवेदनहीन हो चुके हैं, कोई बात सुन नहीं रहे हैं। हम लोग 2 साल से पदोन्नति की मांग करें, पदोन्नति नहीं हो रही है। यही सब मांग लेके आंदोलन आज यहाँ पे है। और हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएं मंडल स्तर पर भी कुछ हैं। आज हम लोग यही मंडल स्तर पर भी मंडलीय अधिकारी को भी ज्ञापन देंगे, उनसे मांग करेंगे कि मेरी मांग पूरी हो, नहीं तो आंदोलन किया जाए। हमारा ये मांग है कि पहला है कि इनको बहाल किया जाए, इनके जो FIR है उसको वापस किया जाए। साथ ही साथ पदोन्नति का प्रकरण है, शिक्षा निदेशालय जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शासन का आदेश हुआ कि 30 सितंबर तक पूरा किया जाए, परंतु विभाग के अधिकारी एकदम उस पर हटवादिता पर आ गए हैं। तरह तरह के प्रकरणों में आपत्ति लगाकर बाधित किए हुए हैं। पदोन्नति आदेश नहीं निकल पा रहे हैं। और मंडल स्तर के साथ साथ जनपद स्तर पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मंडल स्तर पर भी हमारे कर्मचारियों को कितनी सूत्री मांगे हैं? 30 सूत्री मांगे हमारी है। किसको ज्ञापन देंगे? आज हम सभी शिक्षा निदेशक महोदय को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन वो भेजेंगे शासन को। उसके बाद फिर हमारा एक दिन प्रांतीय धरना प्रयागराज में 27 तारीख को है। हम लोग फिर वहाँ धरना देंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। संबिम कॉलेज फॉर विमेन भगवानपुर में नवागंतुक छात्राओं के लिए स्वागत समारोह प्रारंभ 2023 का आयोजन हुआ। संबिम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर में आज शुक्रवार को नवप्रवेशित छात्राओं के सम्मान में स्वागत समारोह प्रारंभ 2023 रिश्ता वही सोच नहीं का भव्य आयोजन संबिम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर के प्रांगण में आयोजित किया गया। संबिम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधुक और निदेशिका भारती मधुक, कार्यकारी निदेशक हर्ष मधुक एवं सहायक निदेशिका प्रतिमा गुप्ता तथा कॉलेज प्रशासिका कीर्ति श्रीवास्तव, डॉक्टर विभा श्रीवास्तव व उप प्राचार्य डॉक्टर सौरभ सिंह ने समारोह का शुभारंभ तुलसी बेदी पर दीप प्रज्वलित करके किया। तत्पश्चात कॉलेज की छात्राओं ने मनमोहक नृत्य और कव्वाली की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक हर्ष मधुक और सहायक निदेशिका प्रतिमा गुप्ता ने विभिन्न श्रेणियों में पृथक पृथक रचनात्मक कार्य विशिष्टता के लिए लता मंगेशकर अवार्ड, सुधा मूर्ति अवार्ड, मधु जाफरी अवार्ड, ओपरा विनफ्रे अवार्ड, जानवी राय अवार्ड इत्यादि से नव प्रवेशी छात्राओं को सम्मानित किया। सहायक निदेशिका प्रतिमा गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य में आने वाली चुनौतियों से संघर्ष करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद एवं शुभकामना दी। कार्यकारी निदेशक हर्ष मधुक ने अपने संबोधन में छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में आमंत्रित भूतपूर्व छात्राओं के लिए डॉक्टर विभा श्रीवास्तव ने उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही कार्यक्रम में कुल विभिन्न श्रेणियों 16 अवार्ड छात्राओं को वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंतिम चरण में संबिम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधुक एवं निदेशिका भारती मधुक ने करतल ध्वनि के बीच रूप वर्मन को मिस फ्रेशर और शांभवी सिंह को द डैशिंग डेब्यूटेंट घोषित किया। अपने संबोधन में इन्होंने छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना की। कॉलेज प्रशासिका कीर्ति श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में सभी आए हुए नवागंतुकों एवं भूतपूर्व छात्राओं को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर सौरभ सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। पूर्वांचल का सर्वश्रेष्ठ इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल्स ओनली कॉलेज है पिछले 10-15 साल से, और मैं कहना ये चाहूँगा कि आज फ्रेशर्स पार्टी है प्रारंभ के नाम से, और ये नई सोच के साथ हमने ये प्रोग्राम रखा है। और हमारा प्रयास यही रहता है, संबिम इंग्लिश स्कूल का हम लोग का प्रयास यही रहता है कि हमारे बच्चे ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बट
खेल कूद में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, पब्लिक स्पीकिंग में सबसे आगे रहें। और यही मैसेज मैं देना चाहूँगा बच्चों को कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं, और भी कई चीज़ों में आप अपना रुचि दिखाओ और आगे बढ़ो। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि बच्चे जो हैं रीयूनियन के साथ साथ फ्रेशर्स पार्टी भी कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी रिलीज द कैलेंडर फॉर द कमिंग ईयर 2024 एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर व्हिच इज गोइंग टू बी आवर 25th एनिवर्सरी ऑफ Sunbeam College and students are participating with enthusiasm and we are having a lot of fun today. बीएचयू रक्त केंद्र एवं उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित रक्त केंद्र एवं उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे उत्तर प्रदेश में रक्त केंद्रों की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, जिसको लेकर के डायरेक्टर चिकित्सा विज्ञान संस्थान में रक्त केंद्र में बढ़ती टेक्नोलॉजी की जरूरत के बारे में ध्यान आकर्षित किया तथा रक्तदान के प्रति जागरूकता समाज में कैसे आए, इसको लेकर के अपने विचार व्यक्त किए। चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर SN संकवार ने रक्त केंद्र में बढ़ती टेक्नोलॉजी की जरूरत के बारे में ध्यान आकर्षित किया तथा रक्तदान के प्रति जागरूकता समाज में कैसे आए, इसको लेकर के अपने विचार व्यक्त किए। ख्रिस्त जयंती पर सेंट मैरीज कैथेड्रल चर्च में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन होगा। 24 दिसंबर को रात 10:30 बजे से प्रार्थना तथा पवित्र पूजा पाठ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सेंट मैरीज कैथेड्रल वाराणसी में ख्रिस्त जयंती के अवसर पर रविवार दिनांक 24 दिसंबर को रात 10:30 बजे प्रार्थना तथा पवित्र पूजा पाठ का आयोजन होगा। क्रिसमस को लेकर कैंटोनमेंट स्थित बिशप हाउस में शुक्रवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में बिशप डॉक्टर यूजेन जोसेफ ने बताया कि यह ख्रिस्त जयंती 25, 26 और 27 दिसंबर 2023 तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और 7 जनवरी 2024 तक क्रिसमस का माहौल रहेगा। वाराणसी में इस वर्ष क्रिसमस के त्योहार का मकसद सभी देश में शांति कायम करने के लिए जागरूकता पैदा करना है। पूरे भारतवर्ष में विशेष रूप से पवित्र नगरी काशी के लोगों के बीच शांति और खुशहाली आए। पूर्वांचल के अन्य जिलों में चर्च की ओर से विशेष पूजा पाठ का आयोजन हो, जिससे पूरे साम्राज्य में प्रेम तथा भाईचारा स्थापित हो सके। बिशप डॉक्टर यूजेन जोसेफ ने कहा कि प्रभु यीशु का जन्म सारी सृष्टि के लिए खुशी एवं शांति का शुभ संदेश लाता है तथा हर एक को शांति, प्रेम और एकता की कृपा भरता है। क्रिसमस का त्योहार हमें यह बताता है कि प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर होते हुए भी मानव रूप धारण कर चरनी में जन्मे ताकि ईश्वर हमारे जीवन यात्रा में हमारे साथ चले तथा हमारे सुख दुख के साथी बने। प्रभु यीशु ने हम ईश्वर को पाते हैं जो पूर्ण रूप से मानव जाति के साथ एवं उनके दैनिक जीवन के करीब है और यही वास्तव में मनुष्यों के प्रति ईश्वर का प्रेम है। सृष्टिकर्ता मानवीय स्वभाव को धारण कर अपनी विनम्रता को प्रकट करता है, जिससे हर सद्भावना और सौहार्द के पद पर आगे बढ़ सके। ख्रिस्त जयंती प्रभु यीशु की ओर से हमारे लिए पावन निमंत्रण है कि हम उन भाई बहनों के प्रति दयालु एवं उदार बने जो अधिक जरूरतमंद है। आजकल लोगों के बीच हिंसा, युद्ध, नफरत और बदले की भावना बढ़ती जा रही है। हमें वहाँ शांति और एकता फैलाने की जरूरत है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, युद्ध से हमेशा मानव की हार होती है। 24 तारीख को जो पूजा संपन्न जो होता है पारंपरिक, वो संपन्न होगा। 25, 26, 27 को 3 दिन में मनाया जाएगा। अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कठपुतली, नृत्य, संगीत आदि का आयोजन है। और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हर तरह के लोग आ सकते हैं, सब धर्म के लोग आ सकते हैं। उस तरह के किस समय से शुरुआत होगा इसका? कब, कितने बजे से शुरुआत होगा पूरा आयोजन? 24 तारीख शाम से स्टार्ट हो जाएगा। हर दिन 3 दिन लगातार 12 बजे से स्टार्ट होगा। स्वामी मुक्तानंद महाराज की पुण्यतिथि पर भारत सेवाश्रम संघ द्वारा कंबल वितरण किया गया। भारत सेवाश्रम संघ अपने जन कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। शुक्रवार 22 दिसंबर को स्वामी मुक्तानंद महाराज की पुण्यतिथि पर 500 गरीब, असहाय, निर्धन लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वामी पुण्यानंद महाराज ने बताया कि भारत सेवाश्रम संघ सदैव सामाजिक कार्य करता रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ इंडिया श्रीनाथ त्रिपाठी एवं विशिष्ट अतिथि भारतीय बसंत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन देवाशीष दास ने किया। इस पुण्य कार्यक्रम में स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी महाव्रतानंद, ऋषु प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद, शशि शंकर पटेल आदि उपस्थित रहे। हाल में जैसे दुर्गा पूजा में हम लोग साड़ी बांटते हैं, कुछ समय हम लोग टाई साइकिल बहुत कुछ बांटते हैं। तो भारत सेवाश्रम संघ का मूल उद्देश्य है परोपकार करना, पर की सेवा करना,
अरे वाराणसी शाखा की ओर से हम लोग का एक आउटडोर हॉस्पिटल भी चलते हैं, आप लोग जानते होंगे। जो आउटडोर हॉस्पिटल में बनारस के जो भी पेशेंट आते हैं उसको हम लोग बहुत अच्छा से सेवा करते हैं। तो भारत सेवाश्रम संघ प्राकृतिक आपदा में जन कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। आप लोग जान के खुश होंगे, जो अयोध्या राम जन्मभूमि 22 जनवरी हम लोग का 1 महीना से हेड ऑफिस से एवं वाराणसी शाखा की ओर से प्रतिदिन 10,000 आदमी को वहां मुफ्त भोजन कराया जाएगा। पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा 24 दिसंबर को पराणकर भवन में सेमिनार का आयोजन होगा। पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति के तत्वाधान में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक जागो जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता पर पराणकर भवन में सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष उदय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सेमिनार में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री शिक्षित बेरोजगार योजना, जन वितरण प्रणाली योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सहित अन्य योजनाओं व उससे संबंधित ऐप की जानकारी हेतु आम जनमानस के बीच राष्ट्रीय सेमिनार में प्रमुख रूप से परिचर्चा की जाएगी, जिससे कि आम जनमानस उक्त योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उससे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सके। ये सेमिनार पराणकर भवन में 24 दिसंबर को सायंकाल 3 बजे से 6 बजे तक का आयोजन है और इसमें जागरूकता और प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं उसको कितने लोग लाभार्थी हुए और उन किस जो है ऐप से वो लाभार्थी हुए, क्योंकि सभी जितनी भी योजनाएं हैं सबके ऐप अलग अलग बने हुए हैं। इसकी जानकारी के लिए हमने माननीय जिले के कलेक्टर माननीय एस राजनिंगम साहब जिलाधिकारी को मुख्य अतिथि के रूप में जो है कार्यक्रम का उद्घाटन और दीप प्रज्वलित डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी जो है मंत्री आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार, R.K. चौधरी साहब जो है राष्ट्रीय जो है उपाध्यक्ष इंडस्ट्रीज के। 24 दिसंबर को श्री श्याम परिवार वाराणसी का 24वां वार्षिक उत्सव श्री श्याम आराधना महोत्सव मनाया जाएगा। श्री श्याम परिवार वाराणसी द्वारा 24वां वार्षिक उत्सव श्री श्याम आराधना महोत्सव का भव्य आयोजन परंपरागत तरीके से 24 दिसंबर दिन रविवार को मारवाड़ी समाज भवन में महाराजा श्री श्याम सिंह जी चौहान खाटू श्याम जी राजस्थान के पावन सानिध्य में सुबह 11 बजे से मनाया जाएगा। आराधना महोत्सव के संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, मंत्री रौनक जयपुरिया, संरक्षक मंडल के अध्यक्ष दीपक तोंदी, मंत्री संदीप माहेश्वरी व स्वागताध्यक्ष दीपक बजाज व प्रमोद बजाज ने संयुक्त रूप से महोत्सव के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव का शुभारंभ संस्था की परंपरा के अनुरूप संस्था के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल सपत्नीक अखंड ज्योति प्रज्वलन कर करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से महाराज श्री श्याम सिंह जी चौहान पधार रहे हैं। इस अवसर पर मारवाड़ी समाज की 1000 से ज्यादा महिलाओं द्वारा श्री रानी सती दादी का मंगल पाठ शीतला जी कटारुका के समय संयुक्त रूप से करेगी। मंगल पाठ के पश्चात जयपुर से पधारे धर्मालिंगी मनीष गर्ग द्वारा भजनों की गंगा प्रवाहित की जाएगी। कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष दीपक बजाज ने बताया कि इस अवसर पर प्रभु का भव्य दरबार कोलकाता व मुंबई के कुशल कारीगरों द्वारा सजाया जाएगा। इस अवसर पर बाबा को 56 भोग भी लगाया जाएगा। परिवार वाराणसी अपना 24वां वार्षिक उत्सव श्री श्याम आराधना महोत्सव 24 तारीख को रविवार को प्रातः 11 बजे से मारवाड़ी युवक समाज भवन लक्सा में मनाने जा रहा है। इस अवसर पर प्रातः 11 बजे श्री रानी सती दादी का मंगल पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुरलिया से श्रीमती शीतल जी कटारुका आ रही हैं, जो समाज की 1000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ संयुक्त रूप से मंगल पाठ करेंगी। इसके 5:30 बजे भजनों के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसमें खाटू श्याम जी से श्री श्याम सिंह जी चौहान आ रहे हैं, उनके सानिध्य में भजनों के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके अलावा स्थानीय मंडल श्री श्याम मंडल, श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल के विभिन्न संस्थाओं के भी पदाधिकारी भजनों के कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे। जय नारायण इंटर कॉलेज के मैदान पर चल रहे 36वीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में पराणकर एकादश ने भास्कर एकादश को हराया। पराणकर एकादश ने शुक्रवार को आनंद चंदोला खेल महोत्सव के तहत
वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 36वीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में विद्या भास्कर एकादश को 31 रनों से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जय नारायण इंटर कॉलेज के मैदान पर पहले खेलते हुए पराणकर एकादश ने 20 ओवर के 8 विकेट खोकर 133 रन बनाए। अनिल कुशवाहा ने 54, धवल चौरसिया 25, संतोष यादव ने 17 रन बनाए। विद्या भास्कर की ओर से अभिषेक कुमार ने 3, राहुल अभिषेक सिंह व आशुतोष राय ने एक विकेट लिया। जवाब में विद्या भास्कर की टीम 20 ओवर में 102 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। विनय शंकर सिंह ने 23, सुब्रतो मुखर्जी ने 20, अजय कुमार ने 23 रन बनाए। पराणकर एकादश की ओर से श्री प्रकाश और प्रशांत मोहन ने 3, दीनबंधु राय ने 2 तथा अनिल कुशवाहा व सागर यादव ने एक विकेट चटकाए। अनिल कुशवाहा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मैच से पहले मुख्य अतिथि शहर के प्रसिद्ध नेत्र सर्जन डॉक्टर अनिल तिवारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मुख्य अतिथि का स्वागत काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्रा ने किया। क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह और उपाध्यक्ष संजय गुप्ता ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूरा जीवन खेल पत्रकारिता को समर्पित करने वाले वरिष्ठ खेल पत्रकार कृष्णदेव नारायण राय को प्रेस क्लब की ओर से सम्मानित किया गया। खेल महोत्सव में संघ पूर्व अध्यक्ष विकास पाठक, योगेश कुमार गुप्त, सुभाष चंद्र सिंह व राजनाथ तिवारी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण तिवारी, उमेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, क्लब के कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता, खेल संयोजक केवी रावत, वरिष्ठ पत्रकार आर संजय, ज्ञान सिंह रतौला, आलोक मालवीय, शैलेश चौरसिया, रोहित चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, मुन्नालाल साहनी समेत तमाम पत्रकार मौजूद थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।